हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति कथा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 30वां। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। हर शुभ कार्य की शुरुआत करने से पहले इस मंत्र का जाप करना चाहिए। पूजा, विवाह, आरती के समय इस मंत्र का जाप करने से सब कार्य शुभ होते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिद्यानघ्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यह विष्णु पूजन मंत्र है। इस मंत्र को विष्णु शांताकारम मंत्र भी कहते हैं। सामान्यतः भगवान विष्णु की पूजा इसी मंत्र से की जाती है। जो इस मंत्र का नियमित जाप करता है वह निडर बन जाता है, क्योंकि यह मंत्र अवास्तविक दुनिया के डरों से बाहर निकालने का काम करता है। इस मंत्र का जाप सुबह जल्दी उठकर करना चाहिए। भगवान की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाकर भगवान को पानी व प्रसाद प्रस्तुत करना चाहिए और इस मंत्र का जाप करना चाहिए। कार्तिक मास महात्म्य 30वां अध्याय। आइए शुरू करते हैं। तुलसी विवाह। कन्यादानम महादानम सर्वदानेति दुर्लभम, अर्थात कन्यादान सभी दानों में दुर्लभ महादान है। कन्यादान के फलस्वरूप मनुष्य को अच्छे फल की प्राप्ति होती है। देववश जिस मनुष्य को कन्यादान का सुयोग जीवन में प्राप्त नहीं होता है, ऐसे लोग कन्यादान रूपी फल को प्राप्त करने के लिए श्री तुलसी जी को अपनी कन्या मानकर उनका विवाह शालिग्राम रूपी नारायण जी से करते हैं। तुलसी विवाह विधि। तुलसी विवाह का सबसे महत्वपूर्ण काल कार्तिक शुक्ल देव प्रबोधिनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक विवाह के लिए उपयुक्त नक्षत्र मिलने पर किया जाना माना गया है। सर्वप्रथम तुलसी विवाह के हेतु मनुष्य विवाह की तिथि से कम एक दिन पूर्व जंगल से मंजरी युक्त तुलसी लाकर सुंदर सुसज्जित तुलसी क्यारे या गमले में स्थापित कर दे। फिर वेद वेत्ता आस्तिक नित्य नैमित्तिक कर्म परायण सद्गुण संपन्न ब्राह्मण को वर पक्ष के रूप में चुने, क्योंकि सदाचारहीन ब्राह्मण को वर पक्षीय बनाने पर अथवा एक से अधिक ब्राह्मणों को एक ही तुलसी के लिए अनेक नारायणों सहित वर पक्षीय बनाने पर दानदाता को दारुण नरक की प्राप्ति होती है। अतएव सद्गुण संपन्न गो तुलसी के सेवक ब्राह्मण को ही वर पक्ष में चुने। विवाह के हेतु वर वरण के निमित्त शुभ मुहूर्त में नारायण को वरण करने जाए। वरण के लिए टीका का सामान, मिष्ठान, वस्त्राभूषण तथा वर पक्षीय ब्राह्मण के लिए भी वस्त्राभूषण ले जाए और वर वरण की रीति के अनुसार रस्म करे। वर पक्षीय ब्राह्मण या आचार्य भी कन्या रूपी तुलसी को गोद में टीके की सभी वस्तुएं आभूषण सहित भेजें। कन्या पक्ष जैसे लग्न भेजी जाती है
तदनुसार ब्राह्मण से लग्न लिखा, तुलसी जी के गोद में लग्न और मिष्ठान रखे तथा अपने आचार्य के हाथों नारायण के हेतु वर पक्षीय ब्राह्मण को भेजे। लग्न पत्रिका में हरिद्रालेपन, रात्रि जागरण, तेल, कंकण बंधन, मंडप आच्छादन, विवाह तिथि आदि सबका उल्लेख करे और वर पक्षीय आचार्य भी कलश स्थापित करके गणपति पूजन करा, नारायण का वस्त्राभूषणों से पूजन कर लगन ग्रहण करे। फिर क्रमानुसार हरिद्रा, तेल आदि कार्यक्रमों को करे। दोनों पक्ष अपने अपने भातइयों को भात की लगन लिखाकर भात न्योतने जावे। विवाह वाले दिन वर पक्षीय आचार्य नारायण का अभिषेक कर दिव्य श्रृंगार धारण कराए। फिर डोला सजाकर कीर्तन व शंख ध्वनि के मध्य बारात लेकर गोधूली लग्न से पूर्व कन्या पक्ष के द्वार पर आए, जहाँ खेत व तोरण की रस्म पूरी की जाए और सभी बारात में पधारे। संत महात्माओं को नारायण का भोग लगाकर प्रसाद दिया जावे। कन्या पक्ष तुलसी के धामरे को यथाशक्ति वस्त्र, चुनरी आभूषणों से अलंकृत करे तथा विवाह के निमित्त पहले ही निर्मित सुंदर मंडप के नीचे वर स्थान पर नारायण को बैठाए। नारायण की ओर से सभी पूज्य वर पक्षीय आचार्य आदि का पूजनादि कृत्य कन्या पक्ष के सभी एवं कन्या पक्षीय यजमान सपत्नीक करे। विवाह में ब्रह्म विधि के अनुसार ही अर्चन, विष्ठर पाद्य, द्वितीय विष्ठर अर्घ्य, आचमन, मधुपर्क आदि की क्रिया संपन्न करे। तदुपरांत मधुपर्क तत्संबंधी गोदान कन्या पक्षीय भातई करे। फिर यजमान अग्नि स्थापन करे, नारायण के दाईं ओर तुलसी जी को विराजमान करके वस्त्र चतुष्टय का संकल्प करे। आचार्य शंखोच्चार कर यजमान से तुलसी जी को हल्दी स्पर्श कराए। तदुपरांत कन्यादान की विधि संपन्न करे। वर पक्षीय मान अथवा आचार्य तुलसी शालिग्राम के वस्त्रों में गठजोड़न की क्रिया को संपन्न करे। वर पक्षीय आचार्य नारायण की ओर से हवन करे। तदुपरांत फेरे की रस्म के लिए वर पक्षीय आचार्य नारायण को, कन्या पक्षीय यजमान तुलसी को अपने साथ लेकर ब्रह्म विधि के अनुसार 4 अग्नि की परिक्रमा कराकर पहले की तरह नारायण के दाईं ओर तुलसी को स्थापित कर दे। फेरों के समय खील आदि देने का कार्य हो सके तो यजमान का पुत्र ही करे। फिर आचार्य सप्तपदी की क्रिया पूर्ण कर नारायण के वाम अंग में तुलसी जी को विराजमान करे। फिर नारायण की ओर से वर पक्षीय आचार्य तुलसी जी की मांग सिंदूर से पूरित करे। फिर ध्रुव दर्शन आदि कराकर कन्या पक्ष की ओर से आरती किया जावे। कंकनावर, पलकाचार आदि क्रिया संपन्न कर तुलसी विदा के समय कन्या विदा की तरह ही तियल, शाख साथ में रख तुलसी को नारायण के साथ सहर्ष विदा करते हुए वर पक्षीय आचार्य प्रार्थना करे कि हमारी पुत्री रूपी तुलसी का भली प्रकार निर्वाह करना। तदुपरांत कन्या पक्ष के जन शुभ मुहूर्त में तुलसी जी को पैर फेरने को बुलाने के लिए जावे। इस प्रकार मनुष्य तुलसी विवाह से जिस फल को प्राप्त करता है
वह सहस्त्रों अश्वमेघ यज्ञ व वाजपेयी यज्ञ करने से भी प्राप्त नहीं होता। अतः सब कन्या के न होने पर ही नहीं, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए जीवन में तुलसी विवाह के अक्षय फल को अवश्य प्राप्त करे। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य त्रिशत यानी 30वां अध्याय संपूर्ण। इसी के साथ पद्म पुराण में वर्णित कार्तिक महात्म्य संपूर्ण। जय श्री कृष्ण।